प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित लघुत्तरात्मक एवं बहुविकल्पीय प्रश्न, सेंटर स्टेट रिलेशंस, शॉर्ट आंसर एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध, प्रशासनिक संबंध, वैधानिक संबंध। तो आइए केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित शॉर्ट आंसर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो न केवल ग्रेजुएशन स्तर के लिए बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, यूजीसी नेट के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए और अन्य ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित लघुत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, संघ और राज्यों के बीच वैधानिक संबंधों का वर्णन करो। डिस्क्राइब द लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। केंद्र राज्य वैधानिक संबंधों पर टिप्पणी कीजिए। केंद्र और राज्यों के बीच संक्षिप्त में वैधानिक संबंधों को बताइए। केंद्र और राज्यों के बीच 3 प्रकार की सूचियों के माध्यम से शक्ति विभाजन किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय हैं जो केंद्रीय महत्व के हैं, जैसे रक्षा, विदेश, संचार इत्यादि, और इन पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्र सरकार को। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब 61 विषय हैं। ये राज्य की कानून व्यवस्था, एग्रीकल्चर, जेल, पंचायती राज इत्यादि से संबंधित है और इन विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार राज्य सरकार को है। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं और इन विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार राज्य सरकार को है। समवर्ती सूची पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों सरकारों को है। समवर्ती सूची पर कानून निर्माण का अधिकार। प्रश्न नंबर 2, संघ व राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों का संक्षिप्त में वर्णन करो। डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। केंद्र और संघीय इकाइयों के बीच प्रशासनिक संबंधों का संक्षिप्त वर्णन। संविधान में वर्णन किया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्य की कार्यपालिका शक्ति से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति से ज़्यादा प्रभावशाली है। दूसरा, सामरिक महत्व के मामलों में केंद्र सरकार सड़कों, राजमार्गों, रेल मार्गों और नहरों के बारे में राज्य सरकारों को उचित दिशा निर्देश दे सकती है। तीसरा मुख्य प्रशासनिक संबंध है, राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है और केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है। चौथा महत्वपूर्ण संबंध है, संघ सरकार संघीय कार्यपालिका से संबंधित राज्य सरकारों को सौंप सकती है। तो ये 4 प्रकार के प्रमुख संबंध है जो केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख करते हैं। प्रश्न नंबर 3, केंद्र व राज्यों में वित्तीय संबंधों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। या केंद्र राज्य संबंधों में वित्तीय संबंधों पर संक्षिप्त नोट लिखिए। डिस्क्राइब इन शॉर्ट फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों में प्रमुख संबंध है, केंद्र व राज्यों के मध्य राजस्व का वितरण किया जाता है। संघ व राज्यों के राजस्व स्रोत अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा कुछ कर लाए व संग्रह किए जाते हैं लेकिन राज्यों को दिए जाते हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को सहायक अनुदान देती है। केंद्र सरकार द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति करती है और वित्त आयोग केंद्र व राज्यों के बीच करों का विभाजन करता है। प्रश्न नंबर 4 है, केंद्र व राज्य संबंधों में तनाव के 4 प्रमुख कारण। डिस्क्राइब द 4 मेन कॉजेज ऑफ टेंशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स रिलेशन। केंद्र राज्य संबंधों में तनाव के 4 प्रमुख कारण। तनाव का पहला कारण है संघ सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाना।
तनाव का दूसरा प्रमुख कारण मुख्यमंत्री को विश्वास में लिए बिना राज्यपालों की नियुक्ति। चौथा कारण है प्रशासनिक अधिकारियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण, जबकि वो राज्य सरकार में काम कर रही है उन पर राज्यों का नियंत्रण होना चाहिए। केंद्र राज्यों में तनाव का एक प्रमुख कारण राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा करना है। प्रश्न नंबर 5, सरकारी आयोग की 4 मुख्य संस्तुतियाँ कौन सी? डिस्क्राइब द 4 मेन रिकमेंडेशंस ऑफ सरकारिया कमीशन। रणजीत सिंह सरकारिया के नेतृत्व में केंद्र राज्य संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था और सरकारी आयोग ने जो रिपोर्ट सुझाई उसमें प्रमुख जो रिकमेंडेशन है, पहली रिकमेंडेशन है कि सरकारी आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों को मधुर और मजबूत बनाने के लिए शक्तिशाली केंद्र सरकार पर बल दिया। दूसरी रिकमेंडेशन, सरकारी आयोग ने राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में कहा है कि इससे संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से अवश्य परामर्श होना चाहिए। तीसरा, अनुच्छेद 356 का प्रयोग करने से पहले संबंधित राज्य सरकार को चेतावनी दी जानी चाहिए। चौथा, राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय आयोग की तरह राज्यों के भी वित्तीय आयोग की स्थापना होनी चाहिए। तो ये 4 मुख्य जो संस्तुतियाँ हैं केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए। प्रश्न नंबर 6, केंद्र राज्य संबंधों में तनाव को दूर करने के लिए सुझाव दीजिए। केंद्र राज्य संबंधों को में जो तनाव उसको दूर कैसे किया जा सकता है, टकराव को कम कैसे किया जा सकता है। गिव सजेशन टू रिमूव टेंशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। केंद्र राज्य संबंधों में तनाव को दूर करने के लिए पहला सुझाव, संघ सूची में संघीय महत्व के विषय रखे जाए। दूसरा सुझाव है, संघ राज्य सूची में निर्धारित विषयों पर केंद्र सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए। राज्य सूची में सभी विषयों पर राज्य सरकार के कानून निर्माण का अधिकार होना चाहिए। तीसरा, राज्यों की आय के साधनों में वृद्धि की जाए। राज्यों की आय के साधन काफ़ी कम है, इसीलिए राज्य स्वायत्तता की बार बार मांगे करते हैं। चौथा, राज्यों में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारियों पर राज्य सरकारों का नियंत्रण होना चाहिए। बहुवैकल्पिक प्रश्न, केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 36 से 51, 14 से 32, 71 से 80, 245 से 91। ढ विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 2, केंद्र व राज्यों में शक्ति का विभाजन किया गया है। सूचियों द्वारा, समझौते द्वारा, परस्पर सहयोग द्वारा, संधि द्वारा। सूचियों के द्वारा किया गया। 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। प्रश्न नंबर 3, केंद्र व राज्यों में शक्ति विभाजन कितनी सूचियों द्वारा किया गया? 2, 3, 4। 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। प्रश्न नंबर 4, संघ सूची में कुल विषय हैं 25, 61, 97, 67। संघ सूची में 97 विषय है। प्रश्न नंबर 5, राज्य सूची में विषय 97, 66, 61, 47 सही विषय है, सही विकल्प है, 61 विषय है। प्रश्न नंबर 6, समवर्ती सूची में विषय है 52, 62, 72, 47, 52 विषय है। प्रश्न नंबर 7 है, किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यसभा राज्य सूची में दिए गए विषय पर कानून निर्माण का अधिकार संसद को प्रदान कर सकती है? अनुच्छेद 149, 249, 252, 259। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 249। प्रश्न नंबर 8 है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है? संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राज्यों द्वारा, राज्यपाल द्वारा। राज्यों की सीमाओं में संसद जो है अपने सामान्य बहुमत से संशोधन कर सकती है। प्रश्न नंबर 9 है, संघीय सरकार
संघीय कार्य राज्यों को सौंप सकती है। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 258। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 258 के तहत। प्रश्न नंबर 10 है, प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण रहता है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, प्रशासनिक न्यायाधिकरण। प्रशासनिक अधिकारी जो है केंद्र सरकार रिक्रूटमेंट करता है और एडवर्टाइजमेंट करता है, प्लेसमेंट करता है, इसलिए केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है। प्रश्न नंबर 11, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 258, 260, 263, 268। प्रश्न नंबर 11 का सही विकल्प है अनुच्छेद 263। प्रश्न नंबर 12, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, मुख्यमंत्री। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। प्रश्न नंबर 13, केंद्र और राज्यों में वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 264 से 91, 256 से 63, 245 से 256, 291 से 302। प्रश्न नंबर 13 का सही विकल्प है 264 से 291। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से संघ की आय का साधन है। उत्पाद शुल्क, कृषि आय कर, मनोरंजन कर और वाहन कर। उत्पाद शुल्क जो है वो संघ की आय का साधन है, जबकि कृषि आय, मनोरंजन और वाहन कर राज्यों की आय के साधन है। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से राज्य की आय का साधन है। औषधि कर, स्टाम्प कर, निगम कर, भू राजस्व कर। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर है भू राजस्व कर। प्रश्न नंबर 16, पश्चिम बंगाल को किस उत्पाद के निर्यात का कुछ भाग प्रदान किया जाता है? पटसन, चावल, दालें, मछली। पटसन की खेती के लिए जो है पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध है, इसलिए पटसन में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य केंद्र से ऋण ले सकते हैं? अनुच्छेद 263, 280, 285, 292। तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर है अनुच्छेद 292। प्रश्न नंबर 18, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की स्थापना की गई है? 270, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 282। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 280। प्रश्न नंबर 19 है, किस अनुच्छेद के अनुसार वित्तीय संकट की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 352, 356, 358, 360। वित्तीय संकट जो है अनुच्छेद 360 में दिया गया है। 352 में देश की सुरक्षा अवस्था को खतरा उत्पन्न होता है। 356 किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा रहा हो। और 360 में वित्तीय संकट की घोषणा की जा सकती है। प्रश्न नंबर 20 है, भारत का सबसे बड़ा वित्तीय जांच अधिकारी है? नियंत्रक एवं परीक्षक, नियंत्रक महालेखा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघीय जांच अधिकारी। इस प्रश्न का सही उत्तर ग है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग बोलते हैं, कंप्ट्रोलर कम ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 21 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 22, 2014 में किस नए राज्य गठन को लेकर केंद्र राज्य संबंधों में तनाव हुआ? आंध्र प्रदेश, सीमांध्र, रायलसीमा, तेलंगाना। तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग एक नया राज्य बनाया गया, 29वां राज्य। प्रश्न नंबर 23, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य हैं? 25, 27, 29, 28। वर्तमान समय में 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं है। जम्मू कश्मीर जो है 2 यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तेलंगाना 29वां राज्य था और जम्मू कश्मीर जो है 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट होने से अब राज्यों की संख्या 28 रह गई है। प्रश्न नंबर 24 है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री? प्रधानमंत्री होता है।
प्रश्न नंबर 25, सरकारी आयोग का गठन कब किया गया? 1979, 1980, 1983, 1986। 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने रणजीत सिंह सरकारिया के नेतृत्व में केंद्र राज्य संबंधों को मधुर एवं मजबूत बनाने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 26, सरकारी आयोग का अध्यक्ष था रणजीत सिंह सरकारिया, राम सिंह सरकारिया, कृष्ण कुमार सरकारिया, इनमें से कोई नहीं। रणजीत सिंह सरकारिया जो है इसका सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 27, सरकारी आयोग की स्थापना किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने की? पंडित नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1983 में की थी। प्रश्न नंबर 28 है, सरकारी आयोग संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से, राज्य स्वायत्ता से, संघीय व्यवस्था से, स्थानीय स्वशासन। केंद्र राज्य संबंधों को मजबूत एवं मधुर बनाने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 29, अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार, मुख्यमंत्री। प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर है केंद्र सरकार। प्रश्न नंबर 30, संघीय क्षेत्रों का प्रशासन किसके अधीन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर है राष्ट्रपति के अधीन यूनियन टेरिटरी का प्रशासन होता है। महत्वपूर्ण ये अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं एक्सरसाइज, विद्यार्थी इन प्रश्नों को नोटबुक में लिख सकते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन करो। एक्सप्लेन यूनियन स्टेट रिलेशनशिप इन इंडिया। केंद्र और राज्यों के बीच में आर्टिकल 245 से लेकर 291 तक 3 प्रकार के संबंध हैं, प्रशासनिक, वैधानिक और वित्तीय। इनका वर्णन कर सकते हो। भारत में केंद्र राज्य संबंधों का मूल्यांकन कीजिए। एवेल्युएट सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया। केंद्र और राज्यों के बीच जो है संबंधों का मूल्यांकन करना है, चाहे वो प्रशासनिक संबंध हो, वित्तीय संबंध हो, वैधानिक संबंध हो। वो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध जो है किस प्रकार के तनावपूर्ण है, सहयोगी हैं, किस प्रकार के। प्रश्न नंबर 3 है, केंद्र राज्यों के मध्य प्रशासनिक, वैधानिक और वित्तीय संबंधों का वर्णन करो। डिस्कस द लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ये पहले प्रश्न में इसका उत्तर आ गया। प्रश्न नंबर 4 है, केंद्र राज्य संबंधों में तनाव के क्या कारण है, व्याख्या करें। व्हाट इज द कॉजेज ऑफ टेंशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, एक्सप्लेन इट। केंद्र और राज्यों में तनाव के एक नहीं अनेक प्रकार के कारण हैं। जैसे केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाया गया है, केंद्र और राज्यों के कानूनों में कहीं टकराव होता है तो केंद्र सरकार का कानून प्रभावी माना जाता है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार को दी गई हैं। इसके साथ साथ जो है राज्यपालों की अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से करती है। संघ सरकार के पास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय हैं, विषयों की संख्या भी ज़्यादा है। तो केंद्र और राज्यों के बीच ये तनाव के मुख्य कारण है। इसके अतिरिक्त आर्थिक जो स्रोत हैं आय के, वो केंद्र के पास ज़्यादा है, राज्यों के पास जो है काफ़ी कम है। ये भी तनाव का एक कारण है। प्रश्न नंबर 5, सरकारी आयोग क्या है? केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित सरकारी आयोग की सिफारिशों का वर्णन करें। सरकारी आयोग जो है 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने केंद्र राज्य संबंधों को मधुर एवं मजबूत बनाने के लिए इस आयोग का गठन किया था और इस आयोग ने कुछ उपाय सुझाए थे कि केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाया जाए, राज्यपालों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से की जाए, केंद्र और राज्यों के बीच जो है परिषद का नाम आर्थिक विकास परिषद रखा जाए, केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्निर्धारण किया जाए, केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय संबंध है उनमें राज्यों की स्वायत्ता का ध्यान रखा जाए। तो बहुत सारे सुझाव सरकारी आयोग के द्वारा दिए गए थे ताकि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध मधुर बन सके, मजबूत बन सके। तो आज का ये आपको लेक्चर कैसा लगा? केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।